ओम शांति। आज 19 मार्च 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद ना आए, निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। तो अब अपने आप को चेक करना है, क्योंकि बाबा ने क्या बताया, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी की निशानी क्या है कि वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने का प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है और कोई देहधारी ना याद आए, निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही क्या? आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है कि हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। पहले पहले क्या पक्का याद करना है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं कि हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़े कहते कि हम सब सिस्टर्स हैं। सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ। ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़े ही हैं। बाप तो कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, भ्रिकुटी के बीच रहती है। फिर कह देते कि अंगूठे मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगूठा कहाँ? अंगूठा बोल रहे हैं बाबा। और फिर मिट्टी के शालिग्राम बैठ बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमान है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बात है। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ के करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए
बुद्धि में यह पक्का करना है, हम आत्मा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं, जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। यह ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ। मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊँ, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूँ। आत्मा ही सब कुछ करती। तो बाबा क्या कह रहे कि आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। तो बाबा महावाक्य में बार बार आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। देही अभिमानी बनना, देह अभिमान में नहीं आना, अपने आप को बार बार कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो और कोई को याद नहीं करो। योगी तो दुनिया में बहुत है। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। पहले थोड़े ही था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। तो बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, यानी मन ही मन बाबा को याद करना है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि बाबा मंत्र देते हैं मन मना भव, है ना। तो बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, चाहिए। यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद के बाप पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। यह शरीर इस दादा का है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। यह शरीर जो है इस दादा का है, यानी ब्रह्मा बाबा का शरीर के बारे में बाबा बोल रहे हैं कि यह शरीर तो इस दादा का है। मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा कल्याणकारी आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नर्क का एकदम विनाश कर देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है। मन मना भव, बाबा कहते हैं ना मन मना भव। मन मना भव का बाबा मंत्र देते हैं, यानी मन ही मन बाबा को याद करना है। मन मना भव यानी बाबा से मन को लगाना है। मन मना भव अर्थात बाबा कहते हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ। और माया को वश करने का मंत्र भी क्या है? मन मना भव। और इसी मंत्र में सब खूबियाँ हैं। यही मंत्र क्या करता है? पवित्र बना देता है। तो बाबा कहते हैं
हम्म बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। फिर बाबा क्या कहते हैं कि यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली, चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना। उन्होंने भूल से भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं। कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सोमनाथ सोमनाथनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहाँ सोने की ईंटें होती है, नहीं तो दीवार आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं कि सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बार बार बाबा याद करवा रहे हैं। क्या याद करवा रहे हैं? कि अपने आप को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी परमधाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परमधाम में रहती हो। बाप कहते हैं कि तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी यह रावण दुश्मन हमारे सामने तुम्हारे सामने खड़ा है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है। यह विघन डालते हैं, ज्ञान में विघन नहीं पड़ते, विघन पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है, बाप को याद करने नहीं देती। यह युद्ध चलती है। बाप कहते हैं कि तुम कर्म बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। बाबा क्या स्मृति दिला रहे हैं? क्या स्मृति दिला रहे हैं? इसको अंडरलाइन करेंगे कि जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। निरंतर स्मृति रहे कि जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वह सन्यासियों का जाए संग करते हैं। वानप्रस्थ वहाँ वाणी का काम नहीं है। आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। यह भी बाप ने समझाया है। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद ना करो। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दे को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं कि यह सब मरे पड़े हैं, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ यह सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब्स आदि जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते हैं। कहते हैं कि यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर गिरेंगे। यह नूंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है। तुम साक्षात्कार कर रहे हो कि हम यह बनेंगे। तुम साक्षात्कार कर रहे हो हम यह बनेंगे। यहाँ की यह पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। वहाँ तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो। हुनर भी
सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहाँ भी बनाएंगे। बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाते हैं। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहाँ काम आएंगे। प्रजा में जाएंगे तो बाबा क्या कह रहे हैं कि वह सब काम में आएंगे। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं तो प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए हो बाबा मम्मा में के तख्त नसीन बनने। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नसीन बनने। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। तो फर्स्ट क्लास श्रीमत क्या है कि मुझे याद करो। कोई कारण निमित्त बन पड़ता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का तुम नहीं मानेगी, स्वर्ग की महारानी नहीं बनेगी। अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कि कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। बाबा कहते हैं कि यहाँ तो तुम कहते हो कि कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है, यह भी समझते हो बाबा बिगर सतयुग की राजाई कोई दे नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग तो होना है, इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाबा कहते हैं कि इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूरियान चलती है। यह बाबा कहते हैं कि बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। तो बाबा किसके बारे में बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के बारे में। कि इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूरियान चलती है। तो यह बाबा कहते हैं कि बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, यह तो भोगना ही है। यह तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवज में तो देता ही हूँ, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूँ तो सब पर करना पड़े। ये बातें कौन बोल रहे हैं? शिव बाबा बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा से, है ना। कि ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि बाबा खांसी है तो छू मंत्र से उड़ा दो। तो वही बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा रथ लेता हूँ तो उसके एवज में तो देता ही हूँ, बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूँ तो सब पर करना पड़े। आज यह बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है। बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा नहीं। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, यह बतलाने यह बतलाने थोड़े ही आया हूँ। यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो बात ही एक बताते हैं, मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गंवाए हैं। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देता है। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी यह होगा। सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं, सेकंड बाई सेकंड की नूंद है। कल बात फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती नहीं याद कर सकते हैं तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाकर आई है। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों से रूह रिहान।
बाप रूह रिहान करते ही हैं बच्चों से। तो बाबा क्या कहते हैं कि अच्छा ज़्यादा नहीं याद कर सकते हो, जास्ती याद नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ अल्फ और बे यानी बाबा और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाकर आई हैं। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों से रूह रिहान। बाप रूह रिहान करते ही हैं बच्चों से, और कोई से तो कर ना सके। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि बिकार में नहीं जाना, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसी को रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म नहीं। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया, उसकी प्रैक्टिस सारी यहीं करनी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सब कुछ यहाँ ही प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा कहते हैं कि यह है रूहानी बच्चों से रूह रिहान। जो बाबा बता रहे हैं ना, ये सब की अगर जास्ती याद नहीं कर सकते तो अल्फ और बे बाबा और बादशाही को याद करो, और अंदर ही अंदर यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाकर आई हैं। फिर बाबा कहते हैं यह है रूहानी बच्चों से रूह रिहान। बाप रूह रिहान करते ही हैं किससे? बच्चों से, और कोई से तो कर ना सके। बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तो आज के मधुर महावाक्य में बाबा कितनी बार बार याद करवा रहे हैं, पहला पाठ पक्का करा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा याद दिलाते हैं ना कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि बिकार में नहीं जाना है, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसी को रोना नहीं है। क्या निकालते हैं? जैसे बाबा कि बिकार में नहीं जाना है, तो ये भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसी को रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोता नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते, रोने का हुक्म नहीं है। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। वह क्या है? हर्षित रहने की दुनिया। तो उसकी प्रैक्टिस सारी कहाँ करना है? यहीं पर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकतू करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। तो बाबा से आशीर्वाद मांगने के बजाय क्या करना है? याद की यात्रा से बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, तो इससे हिसाब चुकतू करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर है, और बाबा ने वरदान दिया, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी से भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपनी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। आपकी आंतरिक स्वच्छता
सत्यता उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान खिंचवाएं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा से आशीर्वाद मांगना नहीं है, बाबा को याद करके अपने हिसाब किताब चुक करने हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। और अच्छे पुरुषार्थी कौन है? उनकी निशानी क्या होती है कि वह उठते के साथ क्या करते हैं? सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने का प्रैक्टिस करते हैं, एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। उन्हें लक्ष्य रहता है कि कोई भी देहधारी याद ना आए, निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद में रहें। तो यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। और बाबा कौन कौन सा मंत्र बताएं? मन मना भव, है ना, मन ही मन बाबा को याद करना है। मन मना भाव अगर रहेंगे तो माया आएगी क्या? नहीं आएगी ना। और प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत वो। बाबा कहते हैं स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी से भी अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो अटैचमेंट आएगी, माया आएगी। ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। और अपमान की फीलिंग कहाँ आती है? जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग ज़रूर आती है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।